कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो उछालो तबीयत से यारो। मैं पहुंच गया हूं आज भोपाल। ये बात चरितार्थ हो रही है। आज मैं जिस जगह बैठा हूं, एक ऐसे शख्स जो पेशे से तो डॉक्टर हैं, लेकिन इन्होंने एक इतना बड़ा कार्य किया है जो शायद हमारे विश्व के दिगंबर जैन समाज में मैं समझता हूँ कि अपने आप में अनोखा होगा। एक तरफ जहाँ लोग लाखों करोड़ों रुपया नए मंदिरों के निर्माण में, पंच कल्याणक में खर्च करते हैं, करें, अच्छी बात है, धर्म का काम है, करें। लेकिन इससे अलग हटकर एक व्यक्ति जिनका नाम मैं गर्व से लूँगा, डॉक्टर राजेश जैन, जिन्होंने करीब 400 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट की लागत से महावीर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है। डॉक्टर साहब, वाह ज़िंदगी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय जिनेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे यहाँ आए। डॉक्टर साहब, इतनी विरध जो ये परियोजना है, पहले जानना चाहूँगा कि ये प्रेरणा आपको कैसे मिली, क्यों आपके मन में ये विचार आया? सन 2002-2003 में परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज भोपाल पधारे, तो आचार्य श्री की याद को अक्षुण्ण बनाने के लिए हमने आचार्य श्री से निवेदन किया कि आचार्य श्री, भोपाल में हम एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करना चाहते हैं और इस एक महती कार्य को करना चाहेंगे, आपका आशीर्वाद चाहिए। तो परम पूज्य आचार्य श्री ने अनुकंपा करते हुए आशीर्वाद दिया और इस क्षेत्र को विकास करने में समाज का तो साथ था ही, सरकार का भी हमें भरपूर सहयोग मिला है। डॉक्टर साहब, इतनी बड़ी परियोजना, समाज के लोगों ने भी क्या इसमें दान दिया है? हाँ, समाज का सर्वाधिक दान जो हम कह सकते हैं, अपने जीवन काल में रसिक लाल जी धारीवाल जी, जो मानिकचंद जी RMD ग्रुप के नाम से फेमस हैं और जिनका मानिकचंद गुटखा भी है और बहुत सारे उनके इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी तरफ से 51 करोड़ रुपए के दान की घोषणा की गई थी और जिनमें से 21 करोड़ रुपए वो अपने जीवन काल में दे गए थे और 12 करोड़ रुपए उनके बेटे प्रकाश धारीवाल जी भेज चुके हैं और बचा हुआ शेष राशि भी भेजने वाले हैं। इसके अलावा जैन समाज के काफ़ी सारे लोगों ने लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 11 लाख इस तरह से दान राशियाँ आ रही हैं। हम सभी को बता दें, कोई भी जब कोई एक बड़ी प्रोजेक्ट होती है, कभी भी अकेले दान से संभव नहीं हो पाती है। ये मेडिकल कॉलेज चूँकि हमें 1-1.5 साल के अंदर बनाना था, तो उसमें सबसे पहले हमको बैंकों से करीब 104 करोड़ 105 करोड़ का कर्जा लेना पड़ा और जो हमारे लिए बहुत बड़ा भार साबित हो रहा है इस वक्त। फिर जैसे साबित हो रहा है, क्या मतलब इसका कारण? इसका कारण ये है कि गत 5 वर्षों से मेडिकल कॉलेज बना हुआ है और MCI कतिपय कारणों से परमिशन नहीं दे रही है, जिसके कारण से जो हमारा 250 करोड़ रुपए जो बाजार का और समाज का और दान का और बैंकों का लगा है, उससे प्रोजेक्ट NPA में चली गई है और जिसके कारण से बैंक अब इसको नीलाम करने की कोशिश कर रही, जो कि बड़ा दिगंबर जैन समाज के बड़ा दुखद होगा। पर चूँकि ये एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है, इसलिए इसमें करीब 15 करोड़ रुपए तो बैंक का ब्याज लगता है प्रति वर्ष और 15 करोड़ प्रोफेसर्स वगैरह की तनख्वाहों पे खर्च होता है। इस तरह से 30 करोड़ रुपए साल का खर्च होता है। आपकी ये बात सुन के मेरे मन में बहुत पीड़ा उठी है। समाज को निश्चित रूप से सामने आना चाहिए, समाज को एक होकर इस प्रोजेक्ट को NPA से निकालकर प्रोजेक्ट को इस तरीके का निर्माण कर देना चाहिए जो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक धरोहर हो। तो डॉक्टर साहब, ये परियोजना पूरी होने के बाद इसका क्या रूप रहेगा? देखिए, अभी आपने देखा होगा, अभी 300 बेड का अस्पताल हमारा चालू है और 35 बेड का ICU चालू है, 10 ऑपरेशन थिएटर हैं, जिसमें 2 मॉड्यूलर OT हैं। मेडिकल कॉलेज का भी अभी आप जो देख रहे हैं, ये देश के सर्वोत्तम अस्पताल और सर्वोत्तम मेडिकल कॉलेज में इसकी गणना होती है और इसमें 150 बच्चे जो हैं प्रतिवर्ष अध्ययन कर सकेंगे, जिसमें से 50% हम जैन बच्चों को रिजर्वेशन देंगे अल्पसंख्यक संस्थान होने के कारण से। तो करीब 75 बच्चे जो हैं प्रतिवर्ष जैन समाज के डॉक्टर बन सकेंगे। ये जो संस्थान है, इस संस्थान का उपयोग और किस किस कार्यों में होगा? जैन मुनि
सामान्य दवाइयाँ नहीं लेते जो अंग्रेजी दवाइयाँ होती हैं। हम उनके लिए एक अलग से संलेखना कक्ष, समाधि कक्ष और जहाँ उनकी परिचर्या हम आयुर्वेद और दूसरी पैथी जो नेचुरोपैथी है इन सब चीज़ों से उनकी सेवा कर सकें, इसके लिए हमने एक अलग से वार्ड की रचना की है। दूसरा, हमने एक मोबाइल हॉस्पिटल की योजना बनाई है जिसमें जहाँ कहीं भी देश भर में कोई भी व्यक्ति जैन समाज के साधु संत, क्योंकि वो तो कहीं आ नहीं सकते साधनों से, तो उनके पास जा कर के उनकी बीमारियों का निदान करके उनका इलाज कर सकें, एक बड़ी योजना हम लोग के है। साथ में उदासीन आश्रम की स्थापना भी इसका विशेष उद्देश्य है और साथ में एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की भी योजना हमारे पाइपलाइन में है। डॉक्टर साहब, आज इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को लाखों लोग देख रहे हैं, आप समाज को क्या संदेश वाह जिंदगी के द्वारा आप देंगे? हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि आप आर्थिक सहयोगी दें, कई बार आपकी प्रचार प्रसार या आपके मन की भावनाएं जो सद्भावनाएं रहती हैं वो भी आप अपनी प्रेषित करें, तो हमें लगता है कि योजना बहुत अच्छे से आकार आगे ले लेगी। सिर्फ 1 वर्ष का समय हमको चाहिए है, क्योंकि 1 वर्ष के अगले साल से हमको MCI की परमिशन की ज़रूरत ना हो के NMC से अपने आप परमिशन मिलेगी। तो यदि आप 1 साल संभाल लेते हैं, समाज से आग्रह है, तो आपकी ये चीज़ आपके पास हमेशा के लिए अक्षुण्ण और सुरक्षित होगी। डॉक्टर साहब, मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामना कि आपका ये सपना पूर्ण हो, और साथ ही साथ समाज से भी मेरा ये आग्रह है कि ये सपना केवल डॉक्टर साहब का ही नहीं है, ये सपना हमारे दिगंबर जैन समाज का है। ये जब मैंने अपनी आँखों से देखा है, ये काम जब पूर्ण हो जाएगा, ये दिगंबर जैन समाज की विश्व में एक धरोहर के रूप में सामने आएगी। डॉक्टर साहब, आप वाह जिंदगी का हिस्सा बने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सच मायने में तो वाह जिंदगी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि एक जो छुपी हुई चीज़ थी उसको आप दुनिया के नक्शे पर ला रहे हैं, और अब हमें आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आपका साथ है, तो ये जो अभी आह जिंदगी चल रही है वो सचमुच में वो वाह जिंदगी होगी।